इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नंदीग्राम के संग्राम में आज दिग्गजों का शक्ति प्रदर्शन है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में ऐलानी जंग करने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। यहां पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार और मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन के लिए वोट मांगेंगे। पलक्कड़ वो सीट है जहां अगर बीजेपी जीत गई तो केरल की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। लिहाजा पलक्कड़ की सियासी जो गणित है उसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है और वो समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मेट्रो देश की राजधानी दिल्ली की पहचान। सदियों से सत्ता का गढ़ रही दिल्ली को मिली इस नई आइडेंटिटी का सीधा संबंध केरल से है। वो केरल जहां पर इस वक्त असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। केरल की राजनीति के गेम चेंजर के तौर पर बीजेपी ने दिल्ली के मेट्रोमैन ई श्रीधरन को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी मेट्रोमैन को केरल के डेवलपमेंट के नए मॉडल के तौर पर पेश कर रही है। हमारा इंटेंशन समझिए, मेट्रोमैन जो डेटा अरेस्ट ऑफिसर माने जाते रहे मिस्टर श्रीधरन, उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में हमने प्रोजेक्ट किया है। और इसीलिए बराबर जो ऑनेस्ट लोग होते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं। श्रीधरन को चुनाव में उतारना बीजेपी का बड़ा दांव है। केरल में बीजेपी आरएसएस पूरी ताकत लगाकर भी एक विधानसभा सीट से आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे स्टेट की पॉलिटिक्स में क्या मेट्रोमैन श्रीधरन बीजेपी को केरल की सत्ता के शिखर पर पहुंचा देंगे? ये समझने के लिए आपको केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से भी 350 किलोमीटर दूर पलक्कड़ ले चलते हैं, जहां से श्रीधरन चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता टी राघवन बीजेपी के दांव के ग्राउंड पर असर को समझने पलक्कड़ पहुंचे। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर बसा खूबसूरत शहर पलक्कड़ पहली बार नेशनल लेवल पर सुर्खियां बटोर रहा है, तो इसकी वजह देश के बेस्ट इंजीनियर्स में से एक ई श्रीधरन है। 88 बरस की उम्र में जब बहुत से लोग लाचारी की जिंदगी गुजारते हैं, तब मेट्रोमैन श्रीधरन ने जिंदगी की नई लड़ाई छेड़ दी। वो राजनीति के मैदान में कूद गए। श्रीधरन केरल विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मेट्रोमैन श्रीधरन बीजेपी के टिकट पर केरल की पलक्कड़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पालक्काड़ के मणपुल्लिकाऊ इलाके में हम हैं और मेट्रोमैन ई श्रीधरन आप यहाँ देखिए 88 साल उनकी उम्र है, लेकिन जोश में किसी तरह की कमी नहीं है। वो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, समर्थकों से मिल रहे हैं, इसी तरह वो इलेक्शन कैंपेन करते हैं। हालांकि उनके लिए राजनीति का ये सफ़र काफ़ी चुनौतियों भरा है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि जिस तरह से कोंकण रेलवे के असंभव टास्क को उन्होंने संभव करके दिखा दिया, जिस तरह से दिल्ली मेट्रो को समय रहते रिकॉर्ड समय में उन्होंने पूरा कर दिया, इसी तरह वे इस राजनीति की रेलगाड़ी में सवार होकर अपने लक्ष्य को भी पूरा कर लेंगे। श्रीधरन का प्रोफाइल देखें तो क्लियर हो जाता है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपना हर प्रोजेक्ट टाइम से पहले पूरा किया। करीब 7 दशक लंबे करियर में श्रीधरन ने एक से एक कामयाबियां हासिल की। उन्होंने समंदर को पुल से बांधा, कोंकण के जिद्दी पहाड़ों से रेल का रास्ता निकाला, देश की हुकूमत के गढ़ लटियंस दिल्ली को खोद कर मेट्रो के लिए सुरंग बनाई। मेट्रोमैन के नाम से शोहरत हासिल की। प्रोफेशनल लाइफ में 100% सक्सेसफुल रहे श्रीधरन। क्या पॉलिटिक्स में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे? ई श्रीधरन यहाँ पे आपको उम्मीदवार हैं, आप क्या ई श्रीधरन को पसंद करते हैं? जी, बहुत पसंद करते हैं। हमारा मोदी जी को साथ ही उनको बराबर खड़ा करने का चाहिए। हमारा बहुत 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 आग्रह है ई श्रीधरन आने को चाहिए और उनको यहाँ आने से हमारा सब लोग को बीजेपी जो खड़ा है उन सब लोग को बहुत बहुत खुश है और उन ज़रूर ई श्रीधर जी जीत जाएंगे, जैसे ही मोदी के साथ बराबर। और उनको उनके लिए मेरे तरफ से और मेरा आदमी का तरफ से बिग सैल्यूट एंड श्योर आप जीत जाएंगे। भगवान के लिए, भगवान के साथ हमारा श्रीधर जी जीतना चाहिए, वो हमारा प्रार्थना जरूर होगी। തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീധരൻ സാറാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഷാപ്പി പറമ്പിൽ അടക്കം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം സീറ്റായിരുന്നു. കാരണം ഇത് ഇന്ത്യൻ്റെ അല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല, ഇത് നല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. കാരണം കുറേ കാലങ്ങളായി പാലക്കാട് 10-40 വർഷമായി ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത ടൗൺ കിടക്കുകയാണ്. അതിനൊരു മാറ്റം വരാൻ
ശ്രീധരൻ സാർ ജയിച്ചേ തീരൂ. എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ ശ്രീധരൻ സാറിലാണ്. ये कह रहे हैं कि श्रीधरन साहब की जीत जो है वो निश्चित तौर पर होगी. इनका ये कहना है कि जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं यूडीएफ के शाफिल परम्बिल, उन्हें भी अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए थी श्रीधरन साहब के लिए, क्योंकि वो एक विकास का मॉडल यहाँ पर लाएंगे. 30-40 साल से जो केरल में विकास नहीं हुआ है, उस विकास को श्रीधरन साहब लेकर आएंगे. इसीलिए ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार यहाँ से श्रीधरन साहब की जीत हो. श्रीधरन ने देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को समय से पहले और तय लागत से कम में पूरा करके दिखाया. लेकिन राजनीति इंजीनियरिंग के फॉर्मूलों पर नहीं होती. इन चुनौतियों के बावजूद श्रीधरन हौसले से भरपूर नजर आते हैं. उन्होंने जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुना है. श्रीधरन ने केरल की राजनीति के दो पोल यूडीएफ और एलडीएफ को छोड़कर उस बीजेपी का दामन थामा जो अब तक केरल की राजनीति में फ्रिंज प्लेयर रही है. लेकिन श्रीधरन पॉलिटिक्स में पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम है. जैसे उन्होंने मेट्रो से दिल्ली को बदला, वैसे ही अपनी राजनीति से केरल को बदलने के इरादे से आए. देश में ट्रांसपोर्ट की दिशा को बदल कर रख देने वाले पद्म विभूषण मेट्रोमैन ई श्रीधरन, जो फिलहाल बीजेपी के पालाकाड से कैंडिडेट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सर, सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि 88 साल में राजनीति क्यों? I will talk in English only. You see, I was in government service for about 67 years. During that time, I could do quite a lot for our country. Lot of basic infrastructure projects I could create. Now, the acquired knowledge through the 67 years of service, the technical competence that I have gained, I should be able to use it for Kerala state. That was the main reason why I joined राष्ट्रीय. सर, बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर जो दो बड़े गठबंधन हैं, चाहे वो एलडीएफ है या फिर यूडीएफ है, उनके साथ जुड़कर आप आसानी से जीत हासिल कर सकते थे. लेकिन आपने कठिन रास्ता चुना है, आपने बीजेपी को चुना है. क्यों? Because LDF and UDF in Kerala, they have been ruling Kerala for the last 20-25 years. What has Kerala gained out of it? Kerala is one state which is way behind compared to other states like Gujarat, Maharashtra, Karnataka even. Now, we want a complete change. People want a change. If they want a change, they want ruling by a party which is honest, which is transparent, where there are no scandals. Such a party is required. Bharatiya Janata Party is that party. And the leadership of Prime Minister Modi, sir, you have already praised him a lot of times. Now you are the candidate from Palakkad for BJP. How you look at his leadership? It is superb. He is the best Prime Minister our country has seen after independence. And what is your goal, sir, now, after electing as an MLA from Palakkad? What are the primary things you want to do for this constituency and for the Kerala? Very many things. I have not made a complete study about it, so I don't want to boast. But I can only tell them that we will change the face of this mandalam. Within about 2 years' time, we'll make one of the best mandalam in Kerala. थैंक यू वेरी मच सर. ई श्रीधरन साहब, केरला में लॉटरी का बहुत प्रचलन है और यहाँ के लोग कहते हैं कि ई श्रीधरन उनके लिए बम्पर लॉटरी हैं. बहुत मुश्किल है राजनीति की राह, लेकिन जिस तरह से कोंकण रेलवे के असंभव लक्ष्य को उन्होंने संभव करके दिखाया है, जिस तरह से दिल्ली मेट्रो के सपने को उन्होंने रिकॉर्ड समय में साकार कर दिखाया है, मेट्रोमैन को ऐसा लगता है कि राजनीति की इस रेलगाड़ी में भी वो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे. श्रीधरन केरल की बाइपोलर पॉलिटिक्स में बीजेपी को तीसरा और मेन फ्रंट बनाना चाहते हैं. देश के सबसे साक्षर राज्य को विकास का नया मॉडल देना चाहते हैं. जो केरल खूनी राजनीति के लिए बदनाम है, उसकी पहचान बदलना चाहते हैं. लेकिन राजनीति में जीत हार सिर्फ नेक नियति से नहीं होती. इसके लिए तमाम समीकरण साधने पड़ते हैं. श्रीधरन ने जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, वो सिर्फ उनके अच्छे इरादों और मजबूत इच्छा शक्ति से सफल नहीं हो सकता. श्रीधरन केवल अपनी इमेज के बूते चुनाव जीत लेंगे, ऐसा मुश्किल लगता है. पालाकाड सीट पर जो बात मेट्रोमैन के खिलाफ जा सकती है, वो है यहाँ का धार्मिक समीकरण.
पालक्काड़ में करीब 30% मुसलमान हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते। मुस्लिम वोट इस सीट पर डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन बीजेपी के लिए शुभ संकेत यह है कि 2016 में जब केरल में लेफ्ट की लहर थी, तब भी यहां उनका कैंडिडेट यूडीएफ के विनर के बाद नंबर 2 पर रहा था। ऐसे में अगर मुसलमान वोट यूडीएफ और एलडीएफ में बढ़ जाए तो श्रीधरन को अपनी इमेज और बीजेपी के कोर वोट बैंक से जीत हासिल हो सकती है। पालक्काड़ के आलंगाट तरा एससी कॉलोनी में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देखिए मेट्रोमैन ई श्रीधरन चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ई श्रीधरन को पालक्काड़ की सीट देने के पीछे पार्टी की भी एक रणनीति है। पालक्काड़ काफ़ी छोटी सीट है, यहाँ पर सिर्फ 3 ग्राम पंचायत और 1 पालक्काड़ म्यूनिसिपैलिटी है। पालक्काड़ म्यूनिसिपैलिटी में पहले ही बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में लगता है पार्टी को कि श्रीधरन के चेहरे पर इस सीट को जीतकर केरल में पार्टी एक नया इतिहास लिख सकती है। पालक्काड़ के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में मेट्रोमैन के खिलाफ एक और बड़ा फैक्टर है यूडीएफ के कैंडिडेट शाफी परम्बिल। कांग्रेस के लीडर परम्बिल पिछले 10 साल से पालक्काड़ से विधायक हैं। उन्होंने पहला इलेक्शन बस 28 साल की उम्र में जीता। 2016 में लेफ्ट की लहर के बावजूद वो 2011 से ज्यादा वोटों से जीते थे। विधायक के तौर पर उन्होंने काफी काम भी किए। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी और 2 टाइम एमएलए शाफी परम्बिल हैं। शाफी 38 साल के हैं और उनको चैलेंज कर रहे हैं ई श्रीधरन 88 साल के हैं। शाफी एज मैटर करता है? आप 38 साल के हैं, वो 88 साल के हैं और सीधा चैलेंज कर रहे हैं आपको। No, not just age. Age is a matter, and second thing is it's too late an entry for him into politics. If he could have served the country in better capacities, if the government was really fond of using him, if the government was really interested, if the BJP was really interested in using his expertise, his experience in and for the country, they could have find other measures and much earlier. Anyway, I'm not going to comment more on that. For me, it's not just age advantage. I'm a local boy here, local guy here. I've been working with these people for last 10 years. You know, this constituency is in the biggest district of the state. And we lack so many facilities here when I came into power as an MLA. I have produced a government medical college here for this constituency. 198 students are passed out in last 2 years, and they are serving the people at the time of COVID. I have brought down a government civil service academy for this constituency. I have brought a synthetic track. There is a turf over here. There is public service commission has got new office and exam center over here. So many things has been done in last 10 years. लोकल विधायक से शिकायत न होने के बावजूद लोगों के बीच श्रीधरन के करिश्मे के प्रति आकर्षण है। उनकी उपलब्धियों पर केरल की जनता गौरव करती है। श्रीधरन का करिश्मा पालक्काड़ का गेम बदल सकता है। देखिए, श्रीधरन साहब तो हमारा कैंडिडेट है। ये तो पालक्काड़ में जो भी निवासी है उन लोग के लिए अच्छी बात है। पहले तो ऐसा एक कैंडिडेट हम लोग को जो मिला है, पहली दफ़ा है हम लोग को जो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, जो श्रीधरन साहब के जो स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, जो इंटीग्रिटी है और उसका जो कर्मयोगी हम लोग बोलते हैं, ऐसा एक कैंडिडेट हमको जो मिला है, हम लोग बहुत प्रसन्न है। ज़रूर पालक्काड़ के जो निवासी है जो प्रार्थना करता है श्रीधरन साहब जीत जाए। मगर एक चीज़ और है, श्रीधरन साहब पॉलिटिशियन नहीं है, वो उससे बहुत गुना ऊपर एक व्यक्तित्व है। श्रीधरन का जादू देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के पीछे पूरी फोर्स लगा दी है। खुद राहुल गांधी पालक्काड़ में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग चुके हैं। कांग्रेस कैंडिडेट शाफी परम्बिल श्रीधरन के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि बीजेपी में जाकर श्रीधरन ने अपनी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। You know, Palakkad will not fall a prey for this divisive agenda. Sridharan is very respected a personality, no doubt about it. He has his own contributions for the country, no doubt about it. But the politics that he represents, I don't think that suits this area. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।